ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, इस बार 19 मई शुक्रवार को पड़ रही है सबसे बड़ी अमावस्या, जिसे कई स्थानों पर बरगद की अमावस्या और कहीं पे वट की अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन शनि जयंती भी है। इस ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत भी रखती हैं। माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों त्रिदेव वट वृक्ष में विराजमान रहते हैं। इसलिए आपको वट वृक्ष के पास एक विशेष उपाय करने हैं जो आपके धन संबंधी समस्या के लिए सबसे अचूक साबित होगा। इस दिन आप लोग सभी महिलाएं वट सावित्री व्रत की पूजा करने के लिए वट वृक्ष के पास जाएंगे ही। इसी समय वट सावित्री पूजा संपन्न करने के बाद आप इस उपाय को भी कर लीजिएगा। इस उपाय से आपके जीवन में चल रही धन संबंधी समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए उपाय को जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले जानते हैं इस उपाय का फ़ायदा क्या है। इस उपाय को करने से आपकी धन संबंधी समस्या, जैसे आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा धन का अभाव है, माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में नहीं है, या फिर धन तो आता है लेकिन व्यर्थ के चीज़ों में चला जाता है, यानी कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी जी का वास नहीं है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, या फिर आप किसी को पैसा दिए हैं और वो आपको वापस नहीं कर रहा है। इन सभी धन संबंधी समस्याओं के लिए ये विशेष उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। और अगर आपका दुकान व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके दुकान व्यापार में चल रही समस्या भी समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को आपको वट अमावस्या के दिन आपको वट वृक्ष के पास करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, अपने घर से लेना है, 1 बेलपत्र, लाल चंदन, 1 दीपक और दही। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है वट वृक्ष के पास। सबसे पहले आपको वट वृक्ष की जड़ के पास वाली मिट्टी से वटकेश्वर महादेव के नाम से एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। इस शिवलिंग को आपको वट वृक्ष के पास ही रखकर उसकी विधि विधान से पूजा करना है। सबसे पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव का नाम से समर्पित कर देना है। चंदन से त्रिपुंड तिलक लगाना है। उसके बाद बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। अंत में आपको अपनी धन संबंधी समस्या, जो भी आपकी समस्या है, कर्ज संबंधी हो, धन का अभाव हो, या कोई आपका पैसा लिया है और वापस नहीं कर रहा है, व्यापार वृद्धि का हो, जो भी आपकी समस्या है, वो कहते हुए दही को पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। थोड़ा दही ज़्यादा मात्रा में लेकर जाइएगा। दही समर्पित करने के बाद शिवलिंग के ऊपर से वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए थोड़ी सी दही को उठाकर अपने घर लेते आइएगा। और जब पार्थिव शिवलिंग के पास जो आपने दीपक जलाया था वो दीपक ठंडा हो जाए, तब आपको उस पार्थिव शिवलिंग को किसी भी नदी तालाब में विसर्जित कर देना है। चाहे तो आप उस वट वृक्ष के पास भी विसर्जित कर सकते हैं।
अब आप जो दही पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से अपने घर लेकर आए हैं, उस दही से अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अपनी अनामिका अंगुली से आपको एक स्वास्तिक बनाना है। फिर आप उसी दही से अपने धन रखने वाले स्थान पर, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, उस स्थान पर एक स्वास्तिक बनाना है। एक स्वास्तिक आपको अपने दुकान में बनाना है। और अगर आपका कोई व्यक्ति पैसा लिया है और वापस नहीं कर रहा है, तो आपको एक सफ़ेद रुमाल लेना है। उस दही से एक बिंदी आपको रुमाल में लगाना है और उस रुमाल को लेकर आप उस व्यक्ति से पैसा मांगने चले जाएं। कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति आपका पैसा लौटाने खुद आएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं, इस उपाय को वट वृक्ष के पास वटकेश्वर महादेव का स्मरण करके किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में चल रही धन संबंधी समस्या, कर्ज संबंधी समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो इस उपाय को इस वट अमावस्या पर जरूर करिएगा। यकीन मानिए, आपके जीवन में चल रही धन संबंधी समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।